हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को श्री ठाकुर जी के मकर संक्रांति पे श्रृंगार के बारे में कुछ बताने की ट्राई कर रही हूँ। और लास्ट में आप लोगों को अभी जो हमारे शहर में श्रीनाथ जी बाबा के ध्वजा जी आए थे तो उसकी झांकी भी आप लोगों को कराऊंगी। तो सबसे पहले हम श्री ठाकुर जी को उत्सव है इसीलिए अभ्यंग स्नान कराएंगे। तो मैंने बहुत सारे वीडियो में दिखाया है तो इस बार नहीं दिखा रही हूँ। तो सेवा में जाने से पहले हम अपने हाथ में अत्तर समर्पेंगे और उसके बाद हम सेवा में जाएंगे। तो ये आत्मसुख वस्त्र है जो कि शीतकाल में आता है। इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी रुई होती है। उसके बाद ये हम अपने हाथों से बनाते हैं। तो शीतकाल के दौरान ये आत्मसुख वस्त्र सबसे पहले हम श्री ठाकुर जी को धरते हैं, उसके बाद वस्त्र धरेंगे। जैसे कि अभी जो बोलते हैं ना थर्मल, ऐसा कुछ। तो हमारे श्री ठाकुर जी का आत्मसुख वस्त्र है जो कि आत्मा को सुख मिले, इसीलिए ठंडी ना लगे। तो ये वस्त्र जो आप देख रहे हैं उसे छींट के वस्त्र कहते हैं। वो शायद साल में एक ही बार आता है। अभी जो मकर संक्रांति है तब इस तरह की कुछ प्रिंट होती है। प्रिंट में थोड़ी थोड़ी अलग रहती है, पर ये रेड कलर के इस तरह की जो प्रिंट के वस्त्र होते हैं उसे छींट के वस्त्र कहते हैं। और इसके अंदर हम अस्तर लगाएंगे। तो ये श्री ठाकुर जी को हम वस्त्र पहनाने के बाद कड़ा धरेंगे। लास्ट में किसी ने बताया था कि हमें मकर संक्रांति के श्रृंगार के वीडियो मतलब कि हमें दिखाइए। तो मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि वो थोड़ी देर हो गई। लास्ट मंडे को ही दिखाना चाहिए था, पर अब थोड़ी देर से अभी हो पाया है। और मकर संक्रांति में श्रृंगार इतने भारी नहीं होते हैं, बिल्कुल हल्के हल्के से ही श्रृंगार होते हैं। सादी पाग, चंद्रिका, मोतीन की माला, इस तरह से सिंपल ही श्रृंगार होते हैं। और उस दिन हम श्री ठाकुर जी को पतंग भी धरते हैं। तो मैंने उसका वीडियो भी बना रखा है। मैं आप लोगों को वो ऐसा लगे तो डिस्क्रिप्शन में कोई बोल रहा है कि मुझे मिल नहीं रहा है, तो सबको इस तरह से आता नहीं होता है। तो मैं क्या करूँगी, इस बार कमेंट होती है ना उसी बॉक्स में वो वीडियो की लिंक ऐड कर दूँगी ताकि आप लोग अच्छे से देख सके। लास्ट ईयर मैंने छोटी छोटी सी श्री ठाकुर जी के लिए पतंग 2 बनाई थी। तो आप चाहे तो अपने घर पे भी बना सकते हैं। बाकी तो रेडी तो बाज़ार में सब कुछ मिलता ही है। और ये श्री ठाकुर जी का लगाव है जो कि कभी कभी कोई पूछता है कि ये मस्तक पे ये काला ब्लैक वो कौन सा है, क्या है। तो फिर भी आप लोगों को अच्छे से बता दूँ, समझा दूँ कि ये लगाव है वो श्री यमुना जी के भाव से है। शायद मैं हर वीडियो में बताती रहती हूँ, फिर भी किसी को पता ना हो तो आप जान ले। और ये लड़ है, ये पाग के आसपास इस तरह से आती है। ये ये शीश फूल है। और ये जो ब्लैक कलर का जो लगा होता है ना उसके बिना श्रृंगार हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा नहीं कि श्री ठाकुर जी को ये ब्लैक कलर के ये जो लगाव इतना सारा लगा है तो पसंद है। उसका नाम ही लगाव है, मतलब कि वो बहुत ही प्यार से धरते हैं, प्रेम से धरते हैं, क्योंकि वो श्री यमुना जी के भाव से है इसीलिए। अभी जो ये सिर पे जो मैंने श्री ठाकुर जी के मस्तक पे धरा था वो थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसीलिए ये गोटी, इसे गोटी बोलते हैं, तो वो धरी है। अब ये सिंपल सी ये जो चंद्रिका है मोरपंख, मैं वही धर रही हूँ। आप चाहे तो कोई अलग से भी कोई चंद्रिका धर सकते हैं, पर मकर संक्रांति पे ये सादी चंद्रिका ही आती है, सिंपल सी। ये लूम है, देखिए कभी कभी इस तरह से हो जाता है। और कुंडल में भी इस तरह से छोटे छोटे लगाव की ये गोटी बनाते हैं। उसके बाद हम श्री ठाकुर जी को कुंडल धरते हैं। देखिए मैं बहुत सारा आज तक श्रृंगार के वीडियो बनाए हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों, पर मैं ये बात आप लोगों को बता दूं कि आज ये जो श्रृंगार के लिए मेरे जो ठाकुर जी है ना वो आज बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। या तो ये अच्छे से रोशनी आ रही है इसीलिए, पता नहीं क्यों, पर इतने प्यारे लग रहे थे। जब मैं वीडियो बना रही थी तभी मैं मम्मी को बता रही थी कि आज ये बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं।
अब ये छींट की वो जो ओढ़नी होती है वो है, पर अभी शीतकाल चल रहा है तो पहले फरगुल धरेंगे और उसके बाद हम ओढ़नी धरेंगे। पर आप लोगों को ये गादी माला के सभी श्रृंगार अच्छे से दिखे, इसीलिए मैं आप लोगों को पहले गादी माला भी बता दूंगी, उसके बाद ही हम फरगुल करेंगे। और किसी ने पूछा था कि फरगुल किस तरह से होते हैं, कैसा होता है, तो वो आज देख लीजिए ये वीडियो में कि फरगुल कैसा होता है। और स्पेशली वो शीतकाल में ही आते हैं, इसके अंदर रुई भरते हैं, वो भी हम घर पर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कीजिएगा। देखिए ये गादी माला, अभी ये गुंजा की माला धरना भूल गई थी, फिर बाद में मैं धर रही हूँ, क्योंकि गुंजा की माला के बिना श्रृंगार अधूरे है। सिंपल सा है, इसीलिए मैंने गादी माला भी सिंपल सी धरी है। ये देखिए गुंजा माला। अब हम श्री ठाकुर जी को वो जो फरगुल होता है वो पहले ही आता है, पर ये फिर से बता दूं कि पहले से ही आता है, पर आप लोगों को वीडियो में अच्छे से फरगुल कर दे उसके बाद गादी माला दिखती नहीं है, इसीलिए आपको दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए इस तरह से कर रही हूँ। फिर भी कोई चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। देखिए इस तरह से ऊपर ओढ़नी, आज मैंने अलग अलग से इस तरह से श्रृंगार इसीलिए दिखाया है कि आपको अच्छे से देख पाए। देखिए मैं इस तरह से करती हूँ। अब हम जो मैं बता रही थी आपको पहले से, ये श्रीनाथ जी के ध्वजा जी का उत्सव था। वो तो हमारे शहर में 3 दिन तक नाथ द्वारा से श्रीनाथ जी बाबा के ध्वजा जी पधारे थे, तो बहुत ही बड़ा महोत्सव था, तो मैं भी वहाँ दर्शन करने के लिए गई थी। तो ये इस तरह से सजावट थी कि हमें ऐसा लगे कि हम वृंदावन ही आ गए हैं या नाथ द्वारा ही आ गए, जिसका जो भाव उस तरह से उसे झांकी हो रही थी। और वहाँ उन लोगों ने जो मनोरथी थे, उन लोगों ने द्वारकाधीश, इस तरह से गोवर्धन नाथ जी अलग अलग झांकियाँ भी बनाई थी। तो हम लोगों ने बहुत ही इसका लाभ लिया और दर्शन किए। तो मैंने सोचा कि ये जो भी मैंने क्लिप ली है तो मैं आप लोगों को भी बताऊं, इसीलिए मैंने आप लोगों को अभी ये झांकी करा रही हूँ। ये 56 भोग के दर्शन है, ध्वजा जी को 56 भोग धरे थे उसकी झांकी। देखिए ये देख के हम लोगों को नाथ द्वारा की याद आ गई थी। बहुत ही हम सभी को, शहरवासी को सभी को बहुत ही आनंद हुआ। आप सबको मकर संक्रांति के उत्सव की खूब खूब बधाई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।